नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। तहसील प्रशासन का ऐतिहासिक कारनामा। SDM कोर्ट के सवाल जवाब पत्रावली में कोई आदेश नहीं, बिना आदेश के अन्य भूमि को रणभूमि में तब्दील करने का प्रयास जारी। खूनी संघर्ष की ओर इशारा कर रहा जमीनी विवाद। आगरा की एतमादपुर तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप। बिना आदेश के खेत पर कब्जे का प्रयास। आगरा की तहसील एतमादपुर से एक मामला सामने आया है, जहां राजकीय आदेशों से पहले ही होती जा रही है कार्रवाई। आदेश दूरदराज तक दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई धरातल पर दिख रही है। आखिर क्या नाम दे इस कार्रवाई को? लालच की वासना में अच्छे संबंध हुए आमने सामने। खेत जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान का बेनामा डॉक्टर अरविंद कुमार चौहान का दोनों ही अपने हक के लिए प्रशासन के आगे हो रहे नतमस्तक। जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान ने तहसील और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार और कुर्सी की हनक में पद का दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि माननीय कोर्ट में विचाराधीन मामले में प्रशासन बिना आदेश के हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। विवाद की जड़ एक कृषि भूमि है, जिसे लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक और जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान है, जिनका दावा है कि जमीन डॉक्टर AK सिंह के यहाँ गिरवी रखी थी, जिनका एग्रीमेंट मानवेंद्र सिंह चौहान के पास है। एग्रीमेंट में बेनामा वापसी का उल्लेख है। मानवेंद्र सिंह का आरोप है कि पुलिस और तहसील के अधिकारी उनकी खड़ी फसल में पानी लगाने से रोक रहे हैं और जबरन खेत पर कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद सिंह चौहान का कहना है कि खेत का बेनामा गत वर्ष ही उनके नाम हो चुका है, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते 24 अक्टूबर 2025 को तहसील प्रशासन के आदेश पर ही पुलिस बल की मौजूदगी में खेती की मुद्दे यानी सीमांकन लगाई गई थी। मानवेंद्र सिंह चौहान का दावा 24 अक्टूबर 2025 को तहसीली विभाग से ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है जिससे पुलिस या प्रशासन मौके पर हस्तक्षेप करे। तो फिर मुद्दे यानी सीमांकन क्यों लगाई गई? आदेश आया नहीं, कार्यवाही धरातल पर कैसी आ गई? फिलहाल एतमादपुर तहसील के जिम्मेदार अधिकारी के दस्तावेज इस मामले में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वास्तव में बिना कागजी कार्रवाई के मैदानी न्याय किया जा रहा है? यदि शासन प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहेगा तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? संपूर्ण मामले की जानकारी मानवेंद्र सिंह चौहान ने जिलाधिकारी आगरा को दी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर सच्चाई सामने लाता है या ये विवाद और गहराता जाएगा। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। सत्य बात यह है कि एक खेत जो खरीदा था, जिसका कुरा 673/9 है, वो हमने खरीदा था 2013 में। किससे खरीदा था? मानवेंद्र सिंह के पिताजी से। ठीक है, ठीक है, पिताजी से खरीदा था, माताजी से खरीदा था। तो और उसमें जो गवाह है वो मानवेंद्र सिंह खुद हैं गवाह, और हमारे जो विजय सिंह चौहान ये गवाह हैं। ठीक है, ठीक है, वो चलता रहा। उसके बाद में फिर इन्होंने हमें ऑफ़र किया सा हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत है हमें, तो मैंने हम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा था 2020 में, ठीक है कि नहीं, कोरोना का समय चल रहा था 2020 में। तो फिर हमारे विजेंद्र भाई साहब ने ये कहा कि ले लो आप डॉक्टर साहब, कोई बात ना, किसी का भला होगा। तो हमने 5/60 के हिसाब से तय करके वो खेत लिया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने उसमें लिया था, क्या तारीख थी? जून 20 में। ठीक है, 2020 में। अब हुआ क्या उसमें कि इससे तय हुआ था, मैंने भाई तेरे बैंक में ही तो कर्जा है, बोले साहब बैंक को भर दो। ठीक है, और दूसरे पैसे दिए हमने इसको। ठीक है, पूरी फाइनल हो गई हमारी डील, हमने इससे कब्जा ले लिया, हम खेत करते रहे। विजेंद्र सिंह चौहान खेत करते हैं मेरा। अब क्या हुआ है? अब उसमें ये हुआ कि 17 अक्टूबर को ये ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतने गए विजय सिंह भाई साहब, पप्पू सिंह BTC, तो उसने खेत नहीं जोतने दिया। जब खेत नहीं जोतने दिया तो हमने शिकायत की थाने में। थाने से पुलिस वाले आए, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई क्यों नहीं जोतने दे रहे हो। उन्होंने सब बात पूछी, बोले साहब मैं नहीं जोतने दूंगा। उसने दबंगई से मैं जोतूंगा। ठीक है, हमने फिर FIR की, हम SDM साहब से मिले आकर के, उन्होंने हमें 21 तारीख को 21/10 को हमें ऑर्डर दिया, पुलिस को ऑर्डर दिया। 24 तारीख को ये लोग गए। ठीक है, वहाँ पर मानवेंद्र सिंह उसके सब भाई सब मौजूद थे, जो कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने हमारे कुरे को नापा, उसमें मुड्डी गाड़ दी। ठीक है, जिसका मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं खड़ा हुआ हूँ मुड्डी के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएं विस्तार से। मैं मानवेंद्र सिंह चौहान, सदस्य जिला पंचायत आगरा, वार्ड नंबर 3।
ये क्या मामला चल रहा है पूरा विधानसभा 86 में जिला पंचायत को लेकर के भूमाफिया घोषित किया जा रहा है, क्या मामला है? ये फर्जी तरीके से मुझे मेरी ही जमीन पे, मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पुरखों की संपत्ति है, मेरी ही जमीन पे मुझे भूमाफिया घोषित कराया जा रहा है फर्जी तरीके से। जमीन तो आपने बेच दी थी? नहीं, मैंने कोई जमीन नहीं बेची, मैंने जमीन गिरवी नामा रखा है और नामा का कोई सबूत, कोई गवाह है? बिल्कुल पूरे सबूत है मेरे पास, स्टाम्प की लिखा पड़ी है। इस चीज को पार्टी क्या कह रही है? देखो स्टाम्प की जो लिखा पड़ी है, इस पर लिखा गया है जो भी लेन देन हुआ है। पकड़ो, देखो ये आप देख सकते हैं कैमरा जूम करके, जो भी पैसा लिया है वो पैसे की रकम खुल रही है, ब्याज खुल रही है, समय खुल रहा है, दिनांक खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है उसमें। कितना समय है इसमें और कौन से घाटे की क्या है? ये घाटा नंबर 673 है और इसमें 673 घाटा में हमने ये अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी डॉक्टर साहब के यहाँ पे, और वो अब हमारी ज़मीन को वापस नहीं कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा बगैर पढ़े लिखे थे काफ़ी समय से। आप भी हो? मैं गवाह हूँ, बिल्कुल गवाह हूँ। मैं ये नहीं जानता, मैं केवल ये जानता हूँ कि हमारा गिरवी नामा रखा गया था, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से और बैनामा करा लिया है। उसमें जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उसमें समय सीमा रही होगी? समय सीमा रही है, आगे लेन देन हमारा चलता रहा है। हम कई बार, हमारे मम्मी पापा लेते रहे और कई बार देते रहे हैं और कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है हमारे बीच में। जैसे कल के वीडियो में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा मतलब मेरा ज़मीन पे कब्जा है, जब वो 5-6 साल का अपना कब्जा बता रहे हैं, जबकि सन 2013 में एक खेत हमारा गिरवी रखा गया। तो 2013 से आज 2026 चल रही है, लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में उन पर 5-6 साल में ही कब्जा रहा। जब उन्होंने खेत खरीदा था तो 13 साल से क्यों नहीं कब्जा था? कब्जा मेरा है, मेरा ही खेत है, मैंने ही खेत किया है हमेशा से। ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। डॉक्टर AK सिंह ने तहसील परिषद में ये कहा कि मेरी खेत जो मेरे पास था उसको विजेंद्र सिंह कर रहे थे। विजेंद्र सिंह हमारे लेन देन में पूरे मामले में बीच में हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे बीच में पूरे गवाह हैं। लेकिन ये पूरा मामला अब यहीं से बिगड़ता है कि विजेंद्र सिंह के भतीजे ने ठाकुर जी देवालय से, चावली ठाकुर जी देवालय से मंदिर में चोरी करी। वो चोरी का गाटर पकड़ा गया और वो गाटर पकड़ने के बावजूद मैंने उसे थाने में बंद करा दिया था। बाकायदा लिखित में मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं, साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूँ। ऑन चलिए आगे बोलिए, वो देख लेंगे, विजुअल में ले लेंगे उसे। एक मिनट, अरे यार मैंने तहरीर दी थी बाकायदा। तहरीर में विजेंद्र सिंह का भतीजा जो नंबर टॉप का चोर है, कई चोरियां करी हैं उसने, ट्यूबवेलों पे से लेजम काटे हैं, पाइप काटे हैं, हैरो चुराए हैं, एक और है, और मंदिर से भी चोरी करी। जब वो कबाड़ी से गाटर पकड़ा, पूछताछ में पता चला कि ये विजेंद्र सिंह के भतीजे ने गाटर चोरी किया है, जिसकी मैंने बाकायदा तहरीर दी थी थाना एतमादपुर में। 24 घंटे उसे थाने में बंद भी रखा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझ पे दबाव लगा करके और इसमें राजीनामा करा दिया। चलिए आपके उस 112 की कॉल भी है इसमें। उसमें आपका राजीनामा हो गया, लेकिन जब बात खेत की आती है तो खेत में मुड्ढी गाड़ने का आदेश लेकर के यहाँ पर AK सिंह आए थे। कोई क्या पूरा प्रकरण है? आदेश लेकर के ही आए होंगे? कोई आदेश लेकर नहीं आए। मैंने ये कागज अपने घर से नहीं बनाए हैं, ये मुझे माननीय SDM न्यायालय के द्वारा सवाल जवाब में ये पता लगा है कि 24/10/2025 को मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय SDM न्यायालय महोदय के यहाँ से क्वेश्चन आंसर जो मेरे अधिवक्ता के माध्यम से मैंने निकलवाए। 24/10/25 में डॉक्टर AK सिंह खबर में बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर मौके पर आकर के मुड्ढी गड़वाई है और उनको उखाड़ दिया है आपने। जबरदस्ती धन के बल पे, भ्रष्टाचार के बल पे, जबरदस्ती गुंडई के बल पे यहाँ वो मुड्ढी गाड़ गए थे। मुड्ढी गाड़ने के लिए, नापतोल करने के लिए तहसील प्रशासन ने तो कोई अधिकारी आया होगा सक्षम? कानून गो साहब आए थे। मैंने कानून गो साहब से पूछा कि कानून गो साहब आप किन अभिलेखों के आधार पर हमारे यहाँ जो मुड्ढी गड़वा रहे हैं, जबकि पत्रावली दाखिल दफ्तर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी SDM न्यायालय में देखो, जूम करो, 2025 अप्रैल 2025 में दाखिल दफ्तर हो गई है पत्रावली। जब पत्रावली है ही नहीं तो कानूनगोर साहब किस अभिलेखों के आधार पर यहाँ मुड्ढी गड़वा गए? तो 24 तारीख को यहाँ पर जांच का आदेश आप बता रहे थे, जांच का आदेश हुआ है, तो 24 तारीख को ही मुड्ढी गड़ना कैसे संभव हो गया? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। ये तहसील दिवस की शिकायत है जिसमें 24/10/2025 को शिकायत की जांच की तिथि है।
उसी तारीख में जांच हो रही है और उसी तारीख में मुड्ढी गाड़ रहे हैं और उसी तारीख में मुझ पे मुकदमा लिखवा रहे हैं। गाड़ने के लिए यहाँ पर तहसील प्रशासन से कौन आए थे? कानूनगो साहब आए थे और उनकी टीम आई थी। कानूनगो साहब और टीम और डॉक्टर AK सिंह भी बता रहे थे कि वो जी 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 पुलिस भी आई थी। 24 तारीख को तहसील प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन आता है और द्वितीय पार्टी आती है, AK सिंह और मुड्ढी घड़ान होता है। आप कह रहे हैं कि इसमें आदेश नहीं है? बिल्कुल कोई आदेश नहीं है, मैं नहीं कह रहा। माननीय SDM न्यायालय के यहाँ से जो हमने कागज निकलवाए हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से, ये कागज कह रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं जो यहाँ प्रशासनिक लोग अधिकारी आए थे वो गलत थे? देखो वो गलत तरीके से आए। जब यहाँ पे जब कोई दखलनामा होता है तो जितने सह खातेदार होते हैं उनको कोई सूचना दी जाती है, न तो कोई सूचना दी गई, ना ही कोई नोटिस दे गया, न कोई सम्मन दिया गया। और भ्रष्टाचार के चलते हुए मोटी रकम को लेकर और इन्होंने जबरन मेरे खेत में आकर मुड्ढी गाड़ दी। आज तक मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश हुआ है क्या? कोई आदेश नहीं हुआ है। आप कह रहे थे, खबर में बता रहे हैं डॉक्टर AK सिंह कि वो पानी रोकने के लिए आए थे, आपने पानी जबरदस्ती दबंगई से लगाया है? कोई दबंगई से नहीं लगाया है। जब मेरा कोई सिविल न्यायालय मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, हाई कोर्ट का नियम है कि जब कोई सक्षम न्यायालय में मामला होता है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी पुलिस जबरन तरीके से, मैं और मेरे परिवार के लोग दिन में से पानी लगा रहे थे, पूरे दिन पुलिस नहीं आती है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है पुलिस आ जाती है और हम लोगों को यहाँ धमकाती है, हमें जेल में भेजने की धमकी देती है और गुंडा एक्ट लगाने की धमकी देती है हमें। इसका मतलब सरकार भी आपकी है, सत्ता भी आपकी है, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, जिला पंचायत सदस्य भी आपके, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपका और धमकी भी आपको। आम जनमानस का क्या हाल होगा सर? अब देखो, आपने बड़ा वैसा विचित्र सवाल पूछ लिया है। ये बात सही है कि सरकार हमारी है, लेकिन मैंने अपने सदन की बैठक में भी कहा है कि नेता कभी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं करेगी। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने कानून नियम को ताक पर रख कर और मोटी रकम लेकर के अवैध रूप से मुड्डियाँ गड़वा दी गई और मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया, मेरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। जबकि मेरे पिताजी ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो भी इस मुकदमे में लिप्त कर दिए हैं। मेरा एक भतीजा है, वो 10 साल से मैं परिवार के अनूप शहर में रहता है, वहाँ की सभासद ने भी लिख के दिया है कि हाँ ये प्रमाणित किया जाता है कि ये यहीं रहते हैं, और उसको भी इस मुकदमे में रख दिया है, जबकि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे बौहरे हैं, इनसे हमारा लेन देन चलता रहा है और इनसे हमारा मतलब हमारे मम्मी पापा लेन देन करते रहे, इनको हर साल ब्याज देते आ रहे हैं। अब ये हमारा खेत वापस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के और आपके बीच में जो लेन देन की प्रक्रिया हुई थी, कोई एग्रीमेंट बना होगा तो उसमें गवाह भी तो होंगे। कोई गवाह विजेंद्र सिंह हैं, विजेंद्र सिंह का ही सारा रायता फैलाया हुआ है। और इस बारे में विजेंद्र सिंह का क्या कहना है? विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह वो चेहरा है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं कह रहा हूं कि विजेंद्र सिंह वो चेहरा है कि जिस थाली में खाता है उस थाली को ही खा जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, समाज का मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, जनता ने मुझे भरोसा करके जिला पंचायत सदस्य बनाया है। मैं नाम लेके बता रहा हूं कि विजेंद्र सिंह सम्मान निधि के नाम पे गांव में दलाली करते हैं। मैं नाम ले रहा हूं जिनकी सम्मान निधि उनके बेटे के खाते में आई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, चावली के ही निवासी मेरे पिताजी के नाम राशि श्री जुगेंद्र सिंह धाकरे, उनकी सम्मान निधि आप कैनरा बैंक में जाके जांच कर लें, शासन प्रशासन जांच कर ले, हमारे मीडिया के बंधु जांच कर लें। उनके बेटे के अकाउंट पे होल्ड लगाया गया था क्योंकि श्री जुगेंद्र सिंह धाकरे की सम्मान निधि उनके बेटे के खाते में आई है। और भी उनके ऐसे कारनामे हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपने इस पूरे प्रकरण को लेकर सक्षम अधिकारियों को अवगत नहीं कराया है? जी, मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को जांच दी है, माननीय कमिश्नर महोदय को जांच दी है। उसी जांच से बौखला करके ये मीडिया पे मेरे खिलाफ मेरी छवि धूमिल करने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। ये बैनामा जो दिखा रहे हैं, ये बैनामा इन्होंने फर्जी तरीके से करा है। मेरे मम्मी पापा ने केवल गिरमीनामा रखा था, हम लोग जानते नहीं, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं। आज से सन 2013 में गिरमीनामा रखा, फिर 2016 में हमने इनसे वापस भी करा है, फिर 2020 में करा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूँ। आप एक जिम्मेदार। 2020 में कोई गिरमीनामा नहीं हुआ करते थे, बैनामा हुआ करते थे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखो, किसानों की हालत में, एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ और किसान हूँ। हमारे गांव की एक
प्रशासनिक व्यवस्था अलग प्रकार होती है, लेकिन सामाजिक एक व्यवस्था अलग प्रकार की होती है। गांव के सैकड़ों किसानों की जमीन ऐसे ही गिरवी रखी है और भरोसे से लोग रखते हैं और फिर छुड़ा भी देते हैं। मेरी डॉक्टर AK सिंह के यहाँ ही जमीन गिरवी नहीं रखी थी, इनके यहाँ से पहले और भी जगह रखी थी। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, गढ़ी जस्सा के हमारे गंभीर सिंह चौहान है, इनके यहाँ भी मेरी जमीन गिरवी रखी थी और उनके यहाँ मेरा कोई एग्रीमेंट भी नहीं लिखा पड़ी का था, लेकिन उन्होंने बाअदब व ईमानदारी से मेरी जमीन को पिछली वर्ष वापस किया है। क्या आप तहसील प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, कार्रवाई तहसील प्रशासन तो घोर भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब इन पे पत्रावली थी नहीं, कानून को साथ में कोई पत्रावली नहीं थी, किन अभिलेखों के आधार पर और मेरे खेत में आके मेरी बात समझना, किन अभिलेखों के आधार पे, जब आप पे अभिलेख नहीं है तो किन अभिलेखों के आधार पे आपने मुड्डी मेरे खेत में गड़वा दी? तहसील प्रशासन का कहना है कि 673/4 673/5 जी में जाकर के उन्होंने जो AK सिंह का है, जिसे वो 2020 से जोत रहे हैं जी, उस खेत में आकर के उन्होंने मुड्डी गाड़ी। वो कोई खेत नहीं जोत रहे हैं, मेरे ही पड़ोस में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, मेरे खेत के पीछे डॉक्टर AK सिंह ब्याज का काम करते हैं, उन पे और भी खेत गिरवी रखा है, वहां पर आज तक कोई कब्जा नहीं है। ये केवल गाटर चोरी होने से, क्योंकि श्रीजी वाले जो डॉक्टर AK सिंह हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, किनके? विजेंद्र सिंह के भतीजे ने मंदिर से गाटर चोरी किया केवल मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, और ये दोनों अब प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, चुनाव के रूप में आ गए हैं। और भैया चुनावी साल चल रही है, 2026 चल रहा है, तो डॉक्टर AK सिंह जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं और विजेंद्र सिंह प्रधानी लड़ना चाहते हैं। अब ये मेरी छवि धूमिल करके, मेरी छवि को धूमिल करके और ये इस तरीके से ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। मैंने पैसा लिया है, हंस के दे रहा हूं और हंस के लिया है, कई बार लिया है, कई बार दिया है। और शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो मतलब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा है, मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को जांच दी है, उस जांच से ये बौखला रहे हैं। उस जांच में क्योंकि किसी के खिलाफ, क्योंकि ये देश कानून से चल रहा है, नियम से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, किसी की मनमानी से नहीं चल रहा है। आप किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाएंगे तो उच्च अधिकारी जांच करके 182 IPC 182 बदलती हुई धारा VNSS 202 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इस कार्रवाई से ये बौखला रहे हैं, इसलिए ये गलत तरीके से ये मतलब मेरे खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं।